हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछले के 2 क्लास में फिज़िक्स के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त किए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश का विक्षेपण, बी में है प्रकाश का परावर्तन, सी में है प्रकाश का अपवर्तन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन ए में है दर्पण, बी में है लेंस, सी में है प्रिज्म और डी में है कांच की सिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रिज्म। तो देखिए, वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है, तो जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ए में है U/V, बी में है UV, सी में है U+V और डी में है V/U। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, V/U। और दर्पण में क्या होता है, m बराबर -V/U। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश के वर्ण मतलब रंग में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, सी में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण और डी में है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसकी चाल में परिवर्तन होने के कारण ही उसका दिशा थोड़ा सा बदल जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए, छठा प्रश्न क्या है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है बायफोकल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अवतल लेंस। तो देखिए, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सातवां प्रश्न क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए में है दोनों अवतल, बी में है दोनों उत्तल, सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। तो देखिए, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब दर्पण और लेंस दोनों क्या होगा, अवतल। देखिए, आठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है कांच, बी में है जल, सी में है मिट्टी और डी में है प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, नौवां प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बी में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी है सभी जगह समान मोटाई का और डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखिए, 10वां प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है कांच की समांतर सिल्ली या पट्टिका और डी में है कांच की प्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। देखिए, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब बना नहीं सकता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उत्तल लेंस से संभव है कि वह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है।